नमस्कार दोस्तों, हैप्पी भाई टेक में आपका स्वागत है। तो सिविल इंजीनियर हम आज बात करेंगे व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है और जो डेंसिटी मटेरियल होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ होने वाले उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम साधारण सी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है मीटर बाई मीटर का। बॉक्स है मीटर बाई मीटर का। अगर मान लीजिए हम इस बॉक्स में सीमेंट भर दें, मीटर बाई मीटर के बॉक्स में पूरा ऊपर तक सीमेंट भर दें बराबर करके, तो इसका भार आएगा 1440 kg। तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होगी? 1440 kg। यानी कि मीटर बाई मीटर के बॉक्स को सीमेंट से पूरा भर दिया जाए तो इसकी डेंसिटी 1440 kg आएगी। दोस्तों डेंसिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? डेंसिटी की ज़रूरत हमें बिल्डिंग मटेरियल का लोड निकालने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो उसका जो डेड लोड होता है, यानी कि जो भी मटेरियल, यानी कि सैंड, एग्रीगेट, आयरन, कॉपर, जो भी मटेरियल इसमें यूज़ होता है ना, वो बिल्डिंग में यूज़ हो गया, वो बिल्डिंग का अपना सेल्फ लोड आ गया, डेड लोड आ गया। तो इसकी जो डेड लोड निकालने के लिए डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने नॉर्मल भाषा में आपको बताया डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए एक हमारे पास क्यूब है, उसको सीमेंट से भर दिया जाए तो जो उसका वेट कितना हो जाएगा? 1440 kg। ठीक है जी। अगर इसको स्टील से भर दिया जाए, स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg। अगर इसको लोहे से भर दिया जाए, स्टील से भर दिया जाए, तो इसका वेट हो जाएगा 7850 kg। दोस्तों एक छोटी सी बात करूं मैं आपसे, तो हमारी वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg। अगर इसी मीटर बाई मीटर के बॉक्स में ऊपर तक पानी लेवल भर दिया जाए तो इसका वज़न कितना हो जाएगा? 1000 kg। ये भी हमें, जब हम कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, अपना लोड कैलकुलेट करता है, जैसे सिविल इंजीनियर टंकियाँ बनाते हैं, उसका लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि इसको कौन सा कॉलम दिया जाए, कि कौन सी स्ट्रेंथ पास होगी इसमें। इसीलिए इसकी डेंसिटी को देख के उसके हिसाब से इसका कितनी लीटर पानी आना है, कितना लीटर पानी रखना है, उसी हिसाब से इसकी कॉलम फाउंडेशन डिज़ाइन की जाती है। अब अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है? आप सोचते होंगे कि हाँ, अगर इस बॉक्से में पानी 1000 लीटर आ रहा है, केजी आ रहा है, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए मिल्क भी इतना आएगा नहीं। मिल्क की डेंसिटी अलग होती है, उसकी डेंसिटी 1027 से 1033 kg पर MQ होती है। दोस्तों हर एक चीज़ की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल की डेंसिटी अलग होती है। पेट्रोल की डेंसिटी होती है 710 से 770 kg/m³। ठीक है जी। तो डीजल की डेंसिटी इसी प्रकार अलग होती है, 780 से 860 kg/m³। कितना फ़र्क है देखिए, कितना फ़र्क आ रहा है। वाटर की डेंसिटी आपको 1000 kg, देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000। और डीजल और पेट्रोल में कितना फ़र्क आ रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए मरकरी। दोस्तों एक मरकरी हमारा प्लैनेट है, एक धातु है मरकरी। तो इसी धातु भी लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर इस बॉक्से में उसको डाल दिया जाए तो उसकी डेंसिटी आएगी 13600 kg/मीटर क्यूब। देखिए कितना फ़र्क है। इसी हिसाब से हमें लोड कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है लोड निकालने में, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा एक IS कोड होता है, IS कोड 875 पार्ट 1 1987। इसको चेक कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिलेगी मटेरियल डेंसिटी के बारे में, A to Z। हाँ तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे कि आपको हमने बताया स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg, एल्युमिनियम की डेंसिटी होती है 250 kg, कॉपर की डेंसिटी होती है 2700 kg, स्टेनलेस स्टील की डेंसिटी होती है 8000 kg, कास्ट आयरन ग्रे हो या वाइट हो, ग्रे थोड़ा हल्का होता है तो इसकी 7200 kg होती है और वाइट की 7300 kg होती है। और इसके बाद हम बात करें मटेरियल की, बिल्डिंग मटेरियल की, जब इसकी रिकन्सेशन होती है, जैसे मान लीजिए कोई रेता लेके आता है, सैंड लेके आता है, तो क्या होता है, पहले तो ये ताज़ा लेके आते हैं तो गीला होता है, बाद में ही सूख जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कोर्स एग्रीगेट हमारा 10 mm 20 mm हो गया,
सैंड होगी, फाइन सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, बिचुमन हो गया। बिचुमन अब हमारा 1040 kg पर मीटर क्यूब में आता है, इसका वेट इतना होता है। हाँ तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें कोर्स एग्रीगेट की, तो कोर्स एग्रीगेट पहले जो ड्राई फॉर्म में आएगा अपना कोर्स एग्रीगेट ड्राई में आएगा, उसका वजन होगा बिल्कुल सूखा होगा, जो उसका 1600 से 1870 kg पर मीटर क्यूब वेट आएगा। और जो गिल्ला होगा, वेट होगा, उसका 1920 से 2240 kg आएगा। दोस्तों इसके बाद फाइन एग्रीगेट में पूरा ड्राई क्लीन होगा तो उसका 1540 से 1600 kg में आएगा। और रिवर सैंड होगा तो उसका 1840 kg आएगा। इसी बात करें सीमेंट की, तो सर जो नॉर्मल सीमेंट होता है ओपीसी पीपीसी, उसका 1440 kg पर मीटर क्यूब आता है। और जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसका 1200 kg मीटर क्यूब में आता है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इसी प्रकार हम बात करें ब्रिक की, तो ब्रिक जो होती है कॉमन ब्रंट क्ले ब्रिक, उसका 1920 kg पर मीटर क्यूब आता है। इसी प्रकार अलग अलग है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्रेनाइट है, उसका आपका 2640 से 2800 kg पर मीटर क्यूब आएगा। मार्बल का 2400 से 2640 kg पर मीटर क्यूब आएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वंस अगेन रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।